हेलो प्यारे बच्चों, किसी खेतवश आप लोग का जो लेक्चर नंबर 9 जो हम लोग बना रहे थे वो किसी तरह से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण कुछ उसमें आपका छूटा हुआ था। तो आज मैं लेक्चर नंबर 9 का कुछ शेष भाग रह गया था, उसे मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग को मैं पुष्प के बारे में बता रहा था, तो जो पुष्प होता है उसका मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। आप लोगों को हमने बता दिया था। एक होता है बाह्य दल पुंज, एक होता है दल पुंज, एक होता है पुमंग और एक होता है जयांग। तो यदि परीक्षा में आ जाए कि पुष्प के अनुदैर्य काट का वर्णन करें या सचित्र वर्णन करें तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको एक पुष्प का फिगर बना लेना होगा और पुष्प के फिगर बनाने के बाद उसका लेबलिंग कर लेना होगा और फिर हम लोग लिखेंगे कि पुष्प का जो होता है अनुदैर्य काट करने के बाद ये मुख्य रूप से इसके 4 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत बाह्य दल पुंज और दल पुंज, पुमंग और जयांग आता है। और ये जो बाह्य दल पुंज होता है, जो पुष्प का बाहरी भाग होता है और आधारीय भाग होता है, नीचे का भाग होता है जो हरे रंग का होता है, जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट में दल पुंज। तो दल पुंज क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि दल पुंज पुष्प का वह भाग है जो पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है। इसी के कारण जो है पुष्प उजले होते हैं, पीले होते हैं, रेड होते हैं। इस प्रकार ये जो होता है पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े आ करके उनके ऊपर बैठते हैं और उनके रस को चूसते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुमंग। तो पुमंग पुष्प का वो नर भाग होता है, और जहाँ पर अब इसके नर भाग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुष्प जो होता है, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है और पुमंग के अंतर्गत परागकोश और तंतु आते हैं और परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। यानी इसे हम लोग परागकोश और तंतु दोनों को मिला करके इसे पुंग केसर भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, क्या? जयांग। तो लिखेंगे कि जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड, अंडाशय इत्यादि आते हैं। अब पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इससे अकॉर्डिंग टू एक एक नंबर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आएगा कि पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? तब पुष्प के नर भाग को पुंग केसर कहा जाता है। पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। आएगा परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। अब परागकण पुष्प के किस भाग पर मिलते हैं? तो परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर मिलते हैं। आएगा निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो निषेचन नहीं, परागन, निषेचन तो जंतुओं में होता है, यहाँ पर परागन हम लोग याद रखेंगे। परागन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो परागन की क्रिया वर्तिकाग्र पर संपन्न होती है। अब आएगा आपका अगला कि जो होता है पुमंग। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग है? तो पुमंग पुष्प का नर भाग है और जयांग पुष्प का मादा भाग है। इसे हम लोग पुंग केसर और इसे स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। तो पुष्प का नर भाग पुंग केसर और मादा भाग स्त्री केसर भी कहलाता है। अगला आएगा कि बीज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बीज का निर्माण पुष्प का जो एक मादा वाला भाग है जिसे बीजांड कहते हैं, यानी बीजांड में पुष्प का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो पुष्प के अनुदैर्य काट हैं, इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। तो अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। परागकोश जो होते हैं, परागकोश में परागकण बनता है और यही परागकण जब नेक्स्ट में वीडियो लाऊंगा तो ये जो परागकण जो है, यही परागकण कीड़े मकोड़े के माध्यम से या हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये जो होते हैं एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकल करके और दूसरे पुष्प परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं और इसी क्रिया को परागन कहा जाता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लाऊंगा बच्चों। तो जो 9th जो वीडियो था हम लोग का लेक्चर नंबर 9 जनन चैप्टर का पुष्प का अनुदैर्य काट, उसका जो शेष भाग था जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो जो वीडियो रुक गया था उसके लिए आप लोग माफ़ करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पुष्प का अनुदैर्य काट को
कंप्लीट कर दिया। जय हिंद बच्चों।